आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे नौकरी या मौत का मातम। यह विषय इसलिए चर्चा में आया कि शनिवार को एक और उत्पाद सिपाही की जो नियुक्ति चल रही है, जो दौर चल रहे हैं, उसमें एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। अब तक कुल 13 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। जब यह मौत का सिलसिला 19 दिनों में 13 मौत, और इससे पहले आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने 2 सितंबर को 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोक लगाई थी। कुछ दिनों के लिए रोक लगाई। धूप है, धूप के कारण हो सकता है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा मौत होने के बाद भी आखिरकार क्यों नहीं इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो खामी है, आखिर किस वजह से ये मौत हो रही है, इस पर सरकारी महकमा संज्ञान ले रहा है। राजनीति हो रही है, लगातार राजनीति हो रही है इस विषय को लेकर। लेकिन उनका क्या, जिनके परिवार के नौनिहाल इस दौर में गुजर गए। ये सिपाही नियुक्ति का ये दौर उन परिवारों पर कितना भारी पड़ रहा है, उन 13 परिवारों पर जिसके जवान बच्चे असमय ही काल के गाल में समा गए। और इसका निदान क्या होगा, आखिर कैसे इसको रोका जाएगा, इस पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। और तभी सवाल उठते हैं, नौकरी है या मौत का मातम। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड की अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो झारखंड में जो बेरोजगारों की संख्या है तकरीबन वो 3.5 लाख से ज्यादा है। ये आंकड़े नियोजनालय में लगभग जो मिले हैं आंकड़े, उसके हिसाब से 3.5 लाख बेरोजगार बताए जा रहे हैं, इससे ज्यादा। और अगर आप देखेंगे इस 5 वर्षों में तो 7,825 के लगभग नौकरियां मिली हैं। सरकार एक और मैया योजना चला रही है, हर बहनों को 1-1 हजार रुपये दे रही है। और यह काम बदस्तूर जारी है, लगातार चल रहा है। दूसरी किस्त भी जारी हो गई है। लेकिन इन 13 मौतों पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। किस वजह से मौत हुई, क्यों अभ्यर्थी की मौत हो जा रही है, यह जवाब नहीं आया। लगातार विपक्ष के द्वारा यह भी कहा जा रहा है, विपक्ष भाई मुद्दे हैं तो मुद्दे का राजनीतिकरण तो होना लाजमी है, और राजनीतिकरण तो होंगे ही। लेकिन इस राजनीति से इतर हटकर अगर हम लोग सोचें कि बेरोजगारी का आलम यह है पूरे देश में, यह झारखंड ही नहीं है केवल। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ झारखंड की बात है तो बिल्कुल गलत है। देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, या पूरे देश के स्तर पर अगर आप देखेंगे जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह से बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, युवाओं को अगर मौका मिलता है तो वो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि बीटेक की डिग्री लेकर के, एमबीए की डिग्री लेकर के लोग जो है, युवा जो है, वो सरकारी महकमे की नौकरी इसलिए तलाशते हैं कि उनको एक सेफ जोन दिखाई देता है। जब आईआईटी जैसे संस्थान में 37% बच्चे बैठे रह जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है, तो सवाल उठते हैं बेरोजगारी का आलम क्या हो गया है। और यह सिर्फ झारखंड की स्थिति नहीं है। आप इसी में अनुमान लगाइए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर झारखंड के विषय पर हम जब बात कर रहे हैं तो जेएससीसी ने जो उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाला था, 583 सीट्स थे,
और 583 सीट के लिए 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसमें फॉर्म भरा है। 5 लाख से ज्यादा, यह है बेरोजगारी का आलम। 583 सीट पर 5 लाख से ज्यादा युवा। और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हेमंत सरकार है तो उसी समय यह बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। किसी की भी सरकार रही हो, बेरोजगारी जो है सो हमेशा से हावी रही। छोटे छोटे रोजगार देकर आंकड़े गिनाते हैं। जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको आंकड़े गिनाने में बहुत मजा आता है। आप महंगाई की बात करेंगे तो आपको इन्फ्लेशन रेट बता दिया जाएगा। महंगाई दर इतना घट के हो गया है, भले ही प्याज 50 रुपये किलो बिक रहे हों। आंकड़े के मकरजाल में फंसा करके जिस तरह से बेरोजगारी का जो फौज खड़ा हुआ है, बेरोजगारों का जो फौज खड़ा हुआ है पूरे देश भर में, और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। और अब यह कहा जा रहा है कि 40,000 नियुक्तियां करेंगे जब चुनाव सर पर है। आप इन आंकड़ों को देख के समझ सकते हैं कि 3.5 लाख से ज्यादा, तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो 3.5 लाख से ज्यादा हैं। और नौकरी मिली है 7,825 को पिछले 5 वर्षों में। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकती है, ये नहीं कह सकता है कि उसके समय में रोजगार दिया गया। मानदेय पर कर्मचारियों से काम लिए जाते हैं। 11 महीने के लिए उनको रखा जाता है। 11वें महीने उनको इंतजार रहता है कि भाई अब नौकरी मेरी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये स्थिति पूरे देश में हो गया है। अब झारखंड में पोषण सखी का ही मामला ले ले, लटका हुआ है उनका मामला। पंचायत सचिवालय का स्थिति वही स्थिति बनकर रह गया है। मनरेगा कर्मी का वही हालत है। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन उन वायदों पर 5 वर्षों में जब फिर से चुनाव आता है तब यह दिखाया जाता है कि इस पर काम होना शुरू हुआ है। और यही वजह है कि जो नियम बनाए गए हैं, इसमें जो नियम रखे गए हैं इस नियुक्ति में, उसमें या तो कोई खामी है जिसके कारण से यह स्थिति बन रही है। अभी जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, फिर से दोहराया, पहले भी उन्होंने कहा था, फिर से दोहराया कि राज्य सरकार इसको फिलहाल स्थगित करे और जांच करे कि क्यों इस तरह से मौतें हो रही हैं, युवाओं की मौत हो रही है, जो अभ्यर्थी उनकी मौत हो रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी नियुक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अगर चुनाव आयोग में भी जा करके आग्रह करना होगा तो सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी भी जा करके चुनाव आयोग से आग्रह करेगी। लेकिन इतने कह देने भर से यह मामला नहीं बंद हो सकता है। राजनीति करें, राजनीति हर जगह हो, चुनाव है, राजनीति करेंगे ही आप, लेकिन मौत पर राजनीति यह भी उचित नहीं होता है। जो स्थिति बनी हुई है कि उत्पाद विभाग की दौर में मौतों के बाद सियासी बयानबाजी जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि इस सभी मौतों की वजह दौड़ और दौड़ाने वालों का सिस्टम है। पूरे मौत की जिम्मेवारी अगर आप देखें, जो दौड़ के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर रखा गया है, उसको भी ठहराया जा रहा है। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि किसी भी नियुक्ति में इस तरह के दौर की प्रक्रिया इस तरह से नहीं बनाई गई। लंबी कतार लगा दी जाती है, देर रात से ही लंबी कतार लगा दी जाती है युवाओं की। सुबह अगर दौड़ की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, धूप निकलने के बाद 10 बजे के बाद दौड़ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कई चीजें हैं इसमें, लेकिन सवाल वहीं घूमकर आता है, इन 13 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? ये जो 13 युवाओं की मौत हुई है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये ऐसा नहीं है कि आज ही ये मौत हुई, 19 दिनों में ये 13 मौतें हुई है। बीच में दौड़ को रोका भी गया।
लेकिन क्या खुलासा हुआ, आखिरकार क्यों मौत हुई युवाओं की, किस वजह से इतनी मौतें हुई, इसका अब तक किसी भी तरह का बयान नहीं आया है क्यों मौतें हुई है। कभी यह कहा जाता है कोविड को बहाना बनाया जाता है, इसमें कोविड का जो टीकाकरण हुआ था, कोविड टीकाकरण जो हुआ था उसके बारे में कुछ कह दिया जाता है। तो जो स्थिति बन रही है वो स्थिति कहीं ना कहीं जो है इसमें राज्य सरकार को देखना होगा। राज्य सरकार को चाहिए कि वो कम से कम पूरे तह तक जाए इस मामले में कि आखिर युवाओं की मौत क्यों हो रही है, क्या वजह है इसका, और उस चीज को जनता के समक्ष रखना चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई नियम जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो जेएससीसी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं दौड़ के लिए, उस नियम में अगर कुछ खामी है तो सरकार को चाहिए कि जेएससीसी से इस विषय पर स्पष्टीकरण लेकर के उस पर नियम में कुछ शिथिलता की जाए, नियम में कुछ ढील दी जाए ताकि ये मौतें ना हो। बीच में रोका गया लेकिन उसके बाद कोई अंतर नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, फिर शनिवार को एक युवा की मौत हो जाती है। सवाल यह भी उठ रहा है क्यों नहीं इस नीति पर सरकार कार्रवाई कर रही है। अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जो नीति बनाई गई है उस नीति पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जो मौतें हुई, चाहे वो सूर्या की मौत हो या आरती करकट्टा की मौत हो, सूरज वर्मा की मौत हो, प्रदीप कुमार की मौत हो, अरुण कुमार की मौत हो, अमरेश कुमार की मौत हो, अजय महतो की मौत हो, पिंटू कुमार की मौत हो, सुमित और महस महतो की मौत हो, इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा। इनके परिजनों के बारे में कौन सोचेगा, उसका जिम्मा कौन लेगा। ये सारे विषय, सारी चीजें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, युवा हैं, युवाओं को ज्यादा उम्मीद है इनसे, और युवाओं ने ही उम्मीद किया था हेमंत सोरेन पर, जो सत्ता में आए सरकार चला रहे हैं। खुलकर वोट किया था युवाओं ने हेमंत सोरेन को। आवश्यकता है कि अपने संवेदनशीलता, जो जिस संवेदनशीलता के साथ वो सरकार चला रहे हैं, यह आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री जो हैं सो अब इस विषय पर, क्योंकि 13 मौतें कम नहीं होती है, शायद अब तक किसी भी नियुक्ति में इतनी मौतें नहीं हुई होगी। जब दौर हो रहा हो, नियुक्ति को लेकर के दौर हो रहा हो, इतनी मौतें ना हुई हो। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि किसी दौर में इतनी मौत हुई है। और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर अगर जांच नहीं होता है, उसके तह तक नहीं जाया जाता है कि आखिर ये मौतें क्यों हुई हैं, ये पूरी तरह से विभागीय लापरवाही कही जाएगी। या जो संस्थान एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो ये दौर करवा रहा है, उस पर भी सवाल खड़े उठते हैं। आखिर क्यों नहीं वो जांच करा रहा है कि आखिर मौत की वजह क्या है। और सरकार से भी आग्रह होगा कि सरकार, ये जो मौत हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, किस कारण से मौत हो रही है युवाओं की। 13 युवाओं की मौत हो गई है 19 दिनों के भीतर में, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। और जो एक सिलसिला चला हुआ है नियुक्ति का, नौकरी देने का, उस सिलसिला में अगर इस तरह से कि नौकरी के नाम पर अगर मौत हो और उसका मातम देखने को मिले, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। इस पर उम्मीद करते हैं और लाइव 7 आग्रह भी करती है हेमंत सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि इस पर वो ध्यान दें, क्योंकि आप ही के युवा हैं, आप ही के प्रदेश के युवा हैं, और आप ही उनको रोजगार देने का वादा किए थे और रोजगार देने की प्रक्रिया भी शुरू कराए हैं। अगर कहीं किसी वजह से कुछ गड़बड़ी है, किसी कारण से हो रही है इस तरह की चीजें, उसकी जांच करा करके कुछ दिनों के लिए रोक करके उसकी जांच कराई जाए, और अगर आवश्यकता हो तो युवाओं के हित में नियमों में कुछ शिथिलीकरण किया जाए, ताकि ये मौत अब आगे जारी ना हो, आगे फिर देखने को ना मिले। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।